हमें बताया जाता है कि नेजा और आओ बिंग ने मिलकर स्वर्ग के आक्रोश का सामना किया, पर उनके शरीर नष्ट हो चुके थे। इसीलिए मास्टर ताइजेन ने अपने जादुई इंद्र कमल में उनकी आत्मा को बचा लिया। गांव के सभी लोग वहां आ चुके थे और वो उन लोटस से एक हाइजेनिक कमल जल तैयार कर रहे थे। पर नेजा को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि लोग गंदी चीजें उसमें मिला रहे थे और अब कमल जल में ताइजेन उन दोनों की सोलर को भेज देते हैं। पिंग अपने तराशने की कला का इस्तेमाल करके उन दोनों की बॉडी को पहले की तरह ही शेप दे देता है, पर उनकी बॉडी अभी सख्त नहीं हुई थी, जिससे वो ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहे होते। ताइजेन कहते हैं कि तुम दोनों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, इसीलिए हिलो मत। अब वहां पर महाराज और महारानी भी आ जाते हैं। महाराज कहते हैं कि हमने सेना तैयार कर ली है ताकि हम शेन का सामना कर सकें। ताइजेन कहते हैं कि अकेला शेनगोंग बाओ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी नेजा अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है और कहता है कि आपने हमें पुराना रूप क्यों दिया? आपको मुझे एक नया रूप देना चाहिए था, जिससे मैं और भी शानदार लगूं। महाराज और महारानी को भी ऐसा ही लगता है। पिंग नेजा के अनुसार उसकी फिजिकल बॉडी में बदलाव करता है, पर महाराज महारानी चाहते थे कि नेजा हैंडसम, मजबूत और महान हो, जो सबका राजा हो। पर पिंग अपने हथियार छोड़ देता है, क्योंकि वो ऐसी बॉडी नहीं बना सकता और नेजा को खुद अपनी बॉडी डिजाइन करने को कहता है। नेजा अब अपनी बॉडी बनाने लग जाता है, पर वो बिल्कुल कार्टून की तरह लग रहा था। इसीलिए महारानी और नेजा कहते हैं कि पहला मॉडल ही सही था और अब वो पिछला रूप ही फाइनल करके ताइजेन नेजा का अग्नि की ताकतों से अभिषेक करते हैं और आओ बिंग का जल तत्वों से अभिषेक करके रिफाइन करने लगते हैं। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि समुद्र पर कोई शत्रु दिखाई दिया। शायद हो सकता है कि वो शेनगोंग बाओ हो और वो अकेला आया है। महाराज और महारानी उन्हें रोकने जाते हैं, क्योंकि शेन पूरे धाव को तबाह करना चाहता था, ताकि उसकी सच्चाई किसी को पता न चले कि उसने आत्मिक मोती चुराया था। आओ बिंग भी उन्हें रोकने के लिए जाना चाहता था, पर ताइजेन उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शरीर अभी पूर्ण नहीं हुआ। महाराज की पूरी सेना समुद्र के किनारे पर शेनगोंग बाओ को रोकने के लिए तैयार थी। महाराज शेन से पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो? शेन कहता है कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली है कि मैं लंग्स ड्रैगन के साथ षड्यंत्र रच रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम सभी को खत्म कर दूं। महाराज कहते हैं कि चैनतांग पास पर मेरी पूरी सेना मौजूद है और मास्टर ताइजेन भी हमारे साथ हैं। तुम अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। शेन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अकेला आया हूं? और वो अपने पास मौजूद एक वही ड्रैगन नेल को बाहर निकालता है, क्योंकि उसने ड्रैगन एम्परर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि अगर वो पूरे चैनतान पास को नष्ट कर दे तो महागुरु को उनकी सच्चाई पता नहीं चलेगी और उन्हें नर्क में नहीं भेजा जाएगा। ड्रैगन एम्परर की बहन ने अपने आकाश फाड़ने वाले नाखून को शेन को सौंप दिया, क्योंकि स्वर्ग की वजह से सभी डीमन उस जगह पर कैद थे और वो आजाद नहीं हो सकते। पर वो नाखून से खोले गए पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। अब शेन अपनी स्वॉर्ड के साथ उस आकाश फाड़ने वाले नाखून को मिला लेता है और वहां पर वॉइड पोर्टल ओपन कर देता है, जिससे बेड़ियों में स्वर्ग के द्वारा कैद किए गए दानव लावे के साथ बाहर आने लगे। सभी सैनिक हैरान थे कि आखिर पाताल के दानव यहाँ कैसे आ सकते हैं। ये तो हजारों वर्षों से पाताल में कैद थे। वहीं वो वाटर डीमन दोनों पहरेदारों के साथ बाहर आ गया था और वो वहां से भाग जाता है। दोनों पहरेदार आपस में ही फाइट करने लगते हैं, क्योंकि वो खुद को घायल करना चाहते थे, ताकि महाराज को लगे कि उस डीमन ने उनके साथ ऐसा किया। ताइजेन उन दोनों को देख रहे थे और उन्हें पहरा देने की बोलते हैं। दोनों अपने हथियार से वहां एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर देते हैं। पाताल के राक्षस चैनदान पास की सेना पर टूट पड़े थे और वो तेजी से सभी सैनिकों को मार रहे थे। महाराज और महारानी भी उन राक्षसों से फाइट करने लग जाते हैं। महारानी अपने सैनिकों को बचा रही थी और डीमंस को मार रही होती है। तभी शेन की नजर एनर्जी शील्ड पर जाती है, इसीलिए शेन उस तरफ जाने लगता है। महाराज और महारानी जब ये देखते हैं तो उसे रोकने जाते हैं। शेन आओबिंग को जिंदा देखकर खुश होता है। आओबिंग बताता है कि ताइजेन मुझे नया शरीर दे रहे हैं, इसीलिए आप ये युद्ध बंद कर दीजिए। पर शेन नेजा को मारना चाहता था, इसीलिए वो उस ढाल को तोड़ने लग जाता है, पर वो उसे नहीं तोड़ पाता। इसीलिए ताइजेन उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम इसे तोड़ नहीं सकते। तो शेन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक और पोर्टल ओपन कर देता है, जिससे ड्रैगन एम्परर के तीनों भाई बहन उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, जो एक साथ मिलकर उस ढाल को तोड़ देते हैं और इससे एक तेज धमाका होता है। महाराज और महारानी भी दूर गिर जाते हैं, पर आओबिंग ने नेजा और ताइजेन को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर दी थी, जिससे वो बच जाते हैं। पर इससे आओबिंग का शरीर कमजोर पड़ रहा था, जिससे उसमें क्रैक उत्पन्न होने लगे। ड्रैगन एम्परर को भी पता चल जाता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, इसीलिए वो अपनी स्पीड के साथ बाहर आ जाता है और अपने बेटे को संभालता है। आओबिंग कहता है कि मैं अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा। ड्रैगन किंग कहते हैं कि मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो।
मेरे लिए यही काफी है। आओ बिंग रोने लगता है। नेजा अब उस लोटस से बाहर आ जाता है। वो हैरान होता है कि आखिर आओ बिंग की बॉडी कैसे बेकार हो रही है। ताइजेन बताते हैं कि आओ बिंग ने अपनी बॉडी से ज्यादा जोर लगा लिया, जिससे इसका शरीर बिखर रहा है। शेन कहता है कि तुम्हें दिव्य लोटस से आओ बिंग के लिए एक और बॉडी तैयार करनी होगी, पर उस कमल की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। नेजा बोलता है कि बिना कमल के तो आओ बिंग की आत्मा नष्ट हो जाएगी। गुरुदेव, आपको कुछ करना होगा। ताइजेन कहते हैं कि बिना पवित्र कमल के मैं आओ बिंग को नहीं बचा सकता। आओ बिंग की बॉडी लगातार पत्थर में तब्दील होकर नष्ट हो रही थी, पर वो अपने पिताजी को बोलता है कि इस चैनदान पास की इसमें कोई गलती नहीं, इसीलिए आप इन पर दया कीजिए। हमें ये सब बंद करना होगा, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और अब उसकी सोल बाहर आ जाती है। नेजा अपने इकलौते दोस्त को नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो जोर देकर गुरुदेव से पूछता है कि कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे आओ बिंग को बचाया जा सके। वो कहते हैं कि आओ बिंग को तुम्हारी बॉडी में रहना होगा। ड्रैगन किंग कहते हैं कि आखिर दो आत्माएं एक बॉडी में कैसे रह सकती है, इससे इन दोनों की जिंदगियों को खतरा होगा। ताइजेन बताते हैं कि आत्मिक मोती और दानव गोला एक ही शरीर से निकले हैं, इसीलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेजा जल्दी से आओ बिंग को अपनी बॉडी के अंदर बुला लेता है। नेजा को अजीब फील हो रहा था और उसे अंदर से आओ बिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे वो खुश हुआ कि अब आगे काफी मजा आएगा। ड्रैगन किंग कहते हैं कि इस समाधान से तो हम सिर्फ 7 दिनों तक ही आओ बिंग को बचा पाएंगे, और उसके बाद क्या होगा। ताइजेन बताते हैं कि यूशु महल की तिजोरी में एक एलिक्सियर मौजूद है, जिसे संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है, जो जादुई चीजों की शक्ति लौटा सकती है। हम जैसे ही उसे हासिल करेंगे तो पवित्र कमल फिर से खिल उठेगा। शेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि महागुरु लूमस के बेटे को बचाने के लिए तुम्हें वो संजीवनी बूटी देंगे। तो ड्रैगन किंग गुस्से में कहता है कि अगर मेरा बेटा मर गया तो उसके साथ तुम्हारा ये चैन दास पास भी राख हो जाएगा। अभी भी उसके राक्षस गांव वालों को मारने में लगे हुए थे। नेजा गुस्से में ड्रैगन किंग से कहता है कि आओ बिंग मेरा दोस्त है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन अगर मेरे चैन आसपास को कुछ हुआ तो तुम्हारे ड्रैगन के लंग्स के पैलेस का कोई भी डीमन जिंदा नहीं बचेगा। ड्रैगन किंग महाराज को छोड़ देता है और बताता है कि नेजा और ताइजेन के अलावा कोई भी चैन दान की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। 7 दिनों के अंदर अगर आओ बिंग ठीक नहीं हुआ और इस हमले की खबर बाहर गई तो चैन दास पास हमेशा के लिए राख हो जाएगा। और वो शेन से बोलता है कि मुझे अपने इन ड्रैगन भाई बहनों पर भरोसा नहीं, और न ही मैं अपनी सोल पावर से इस जगह पर बाहर रह सकता हूँ। इसीलिए शेन तुम्हें ही चैन दान पास की पहरेदारी करनी होगी। शेन उनकी बात समझ जाता है। गांव के सभी लोग भी नेजा को अलविदा कहने के लिए आए होते हैं, क्योंकि नेजा की वजह से चैन दास पास बच जाएगा। और गांव के बच्चे भी बोलते हैं कि युवराज, आज से हमारी दानव भक्षक गैंग का नाम नेजा गैंग होगा और हम सभी आपके आदेश का पालन करेंगे। पर नेजा तो उनके साथ खेलना चाहता था, पर कोई उसके साथ शटलकॉक गेम खेलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि नेजा की पावर बहुत ज्यादा थी। महाराज उसके साथ खेलते हैं पर उन्हें चोट लग रही थी, जिससे महारानी भी आगे आ जाती हैं। पर नेजा समझ जाता है कि उसके माता पिता उसे खुश करना चाहते हैं, के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और अब उसके जाने का वक्त हो गया था। महारानी उसे हग करने लगती है, पर सभी गांव वाले देख रहे थे, इसीलिए नेजा उन्हें हग नहीं करता और अपना सामान लेकर ताइजियन के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में ताइजियन महारानी का पे किया हुआ खाना मजे से खा रहे होते हैं। वो नेजा से कहते हैं कि क्या तुमने ट्रायल के बारे में कुछ सोचा कि तुम उन्हें कैसे पास करोगे। नेजा पूछता है कि आखिर इन 3 ट्रायल में मुझे क्या करना होगा। वो बताते हैं कि तुम्हारी साधना की परीक्षा ली जाएगी और तुम्हें धरती के भयानक दानवों जैसे 3 दैत्य राजाओं को हराना होगा। नेजा बोलता है कि लड़ना ही तो है, इसमें तो मैं माहिर हूँ। लेकिन अगर नेजा ने ट्रायल के दौरान अपनी डीमन पावर का इस्तेमाल किया तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि यूशु महल में दानों के आने पर मनाही थी। इसीलिए अब नेजा डिसाइड करता है कि वो अपनी बॉडी पर आओ बिंग को कंट्रोल करने देगा, ताकि उसकी असुरी शक्तियों का किसी को पता न चले। अब वो एक पहाड़ पर आ गए थे ताकि आओ बिंग नेजा की बॉडी में प्रैक्टिस कर सके, पर 2 आत्माएं एक बॉडी में होने से आओ बिंग नेजा की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। टाइजिन को एक आइडिया आता है और वो अपने पास से नींद की गोलियां निकालते हैं, क्योंकि नेजा के सोते ही आओ बिंग पूरी तरीके से नेजा की बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा। नेजा को ये आइडिया पसंद आता है, पर वो एक साथ सारी गोलियां खा गया, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। अब आओ बिंग नेजा की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, जिससे उसका फेस भी बदल चुका था। इससे ताइजियन खुश होते हैं और अब आओ बिंग अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके ताइजियन से फाइट करने लग जाता है, पर आओ बिंग काफी पावरफुल होने से उन्हें काफी पीटता है। अब वो आगे बढ़ने लगे। वो कुलून पर्वत से होते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ काफी सारे लोग उस पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे। ताइजिन बताते हैं कि ये कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं, पर ये सभी लोग अमर होने के लिए चैंग सेक्ट में शामिल होना चाहते हैं, और वो आओ बिंग को चैंग सेक्ट के जेड स्लिप दिखाते हैं, जो चैंग सेक्ट के अमर आत्मा की निशानी थी।
और नेजा के जो 2 भाई हैं वो पहले ही ट्रायल में सफल हो चुके थे और उन दोनों की गिनती संप्रदाय के अव्वल शीशों में होती है। और अब वो कुछ ही देर में यूशु महल में पहुंच जाते हैं जो काफ़ी खूबसूरत होता है। और अब यूशु महल में कई सारे बर्ड मिलकर एक रास्ता बनाने लगे, क्योंकि मशहूर दानव शिकारी वापस लौट रहे थे जो धरती पर मानवता को दुखी करने वाले डीमन को कैद किया करते थे ताकि शांति बनी रहे। और इन सभी डीमन हंटर का लीडर इममॉर्टल विलियांग का शिष्य था। अब वो दोनों महल के अंदर आ जाते हैं, जहां पर इममॉर्टल विलियांग मास्टर ताइजियन को देखकर खुश होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अभी विलियांग ही इस महल की सारी भागदौड़ संभाल रहे थे, क्योंकि महागुरु एकांत में चले गए थे। ताइजियन उन्हें बताता है कि मैं अमृता की परीक्षा के लिए अपने शिष्य को लेकर आया हूँ। विलियांग भी नहीं जानते थे कि नेजा आदृतिक मोती से नहीं बल्कि असुरी मोती से जन्मा है, क्योंकि आओ बिंग ने अभी नेजा की बॉडी को कंट्रोल किया हुआ था। पर अचानक नेजा की वापस आंख खुल जाती है और उसे सुसु आ रहा था, इसीलिए वो पास के ही तालाब में सुसु करने लगता है। पर ताइजियन उसे रोक देते हैं कि ये कोई सुसु करने की जगह नहीं है। विलियांग की डिसाइपल ग्राना नेजा को शौचालय लेकर जाने लगती हैं। नेजा ग्राना से सवाल पूछ रहा होता और उसे बहुत जोर की लगी थी, इसीलिए वो जल्दी से आगे जाने लगा, जिससे ग्राना की ड्रेस फट जाती है। ग्राना कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। नेजा को शौचालय का रास्ता पता नहीं होता, इसीलिए वो पवित्र जल के रूम में आकर वहीं सुसु कर देता है और उस जल को विलियांग बड़े चाव से पीते हैं। ताइजियन भी उसका सेवन करने लगते हैं, पर नेजा बताता है कि मैंने इसमें ही सुसु किया, जिससे वो कुल्ला कर देते हैं और विलियांग से बोलते हैं कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए और जल्दी से नेजा के ट्रायल को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। तो वो अपने शिष्य धियु को नेजा के ट्रायल करवाने का काम सौंपते हैं और अब वो तीनों ही वहां से निकल जाते हैं। वहीं अब हमें चैन दान पास का सीन दिखाया जाता है, जहां अब युद्ध खत्म हो चुका था। सभी डीमन शांत हो गए थे और शेन डीमन की मदद से प्रैक्टिस कर रहा होता। तभी महाराज वहां आ जाते हैं। वो शेन से कहते हैं कि युद्ध की वजह से हमारे काफी लोग घायल हुए हैं और इनके इलाज के लिए जड़ी बूटियां कम पड़ रही हैं, इसीलिए आप डॉक्टर्स के लिए दरवाजा खोल दें। शेन इनकार करता हुआ बताता है कि जो कोई आत्मिक मोती की सच्चाई जानता है वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। पर महाराज उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्योंकि वो लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। पर शेन का दिल नहीं पिघलता। तभी एक डीमन आकर बताता है कि हमने एक जासूस को पकड़ा है जो शहर के बाहर से आया है। वो लड़का शेन का भाई होता है, जिसने अपना भेष बदला हुआ था। शेन उसे पहचान जाता है। उसका नाम जियोबाओ होता है। जियोबाओ उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि आप काफी सदियों से घर नहीं आए, इसीलिए मुझे आपकी याद आ रही थी और पिताजी ने ही मुझे आपको ढूंढने भेजा। आपकी इस कंपस से ही मैं यहाँ पहुंच पाया। शेन उससे अपने पिताजी के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं। जियोबाओ बताता है कि जब से आप यूशु महल में दाखिल हुए, पिताजी का हौसला काफी बढ़ गया, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ आप ही इमॉर्टल बन पाए हो और अब दूर दूर से कई सारे डीमन पिताजी से ट्रेनिंग लेने आते हैं। शेन उसके यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो बताता है कि आपने ही तो मुझसे वादा किया था कि जब मैं इंसानी रूप बदलना सीख जाऊंगा आप मुझे यूशु महल ले जाओगे। पर वो अभी भी परफेक्ट तरीके से वेश बदलना नहीं सीखा होता। जियोबाई को लगता था कि उसके भाई न्याय प्रेमी हैं और वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते और ना ही बुराई का साथ देते हैं। पर वो इतने सारे डीमन को देखकर पूछता है कि आखिर आपने चैन दान पास को क्यों घेर रखा है। शेन के पास कोई जवाब नहीं होता। महाराज उस लड़के का दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे भैया हमारे चैन दान पास की हिफाजत कर रहे हैं। बुरी शक्तियों ने जब हम पर हमला किया तो मास्टर शेन और समुद्री डीमन ने हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम उनके शुक्रगुजार हैं। जियोबाई इससे काफी खुश होता है, पर शेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी यूशु महल लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मैं टॉप 12 इमॉर्टल में शामिल होने की तैयारी कर रहा हूं। तो जियोबाई भी मान जाता है, पर वो काफी दुखी हो गया, इसीलिए शेन उसे अमरता की गोलियां देता है और अब जियोबाई वहां से चला जाता है। शेन महाराज के साथ के लिए उसे थैंक्स कहता है और अब शेन भी गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार था, इसीलिए अब वो खुद जरूरत की सभी जड़ी बूटियों को लेकर आता है। वहीं अब हमें डाकुओं के पर्वत का सीन दिखाया जाता है, जहां बीवर डीमन रहा करते थे। नेजा को अपने फर्स्ट ट्रायल में उन सभी डीमन को पकड़ना था। बीवर का डीमन लीडर नेजा से लड़ने के लिए आता है तो नेजा आओ बिंग को जागृत करने के लिए एक नींद की गोली खा लेता है। आओ बिंग अब अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दीवार को तोड़ देता है, जिससे बीवर लीडर डर गया और वो अपने सेनापति को उससे लड़ने भेजता है। पर तभी नेजा वापस से जाग जाता है, क्योंकि गोली का असर खत्म हो गया था। नेजा और आओ बिंग परेशान होते हैं। नेजा नींद निकालने के लिए बहुत सारी गोलियां खाने लगता है, पर सभी सेनापति नेजा पर हमला कर देते हैं, जिससे वो भागने के चक्कर में बच नहीं पाता और वो पूरी गोलियां उन बीवर डीमन के सूप में जाकर गिर जाती है। सेनापति काफी खुश होता है कि उसने नेजा को हरा दिया। ताइजियन और धियु भी ये सब देख रहे थे। धियु कहता है कि शायद हमें परीक्षा बंद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि नेजा को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। पर ताइजियन उन्हें कहते हैं कि नेजा शरारती है, तो वो सिर्फ दानव से खेल रहा है और कमजोर होने का नाटक कर रहा है।
नेजा देखता है कि उसकी सारी गोलियां सूप के साथ मिल चुकी थीं, इसीलिए नेजा उस पूरे सूप को ही पीने लगता है, पर वो बहुत गंदा था। बीवर लीडर को लग रहा था कि नेजा कमजोर है, वो उसे हरा देगा, इसीलिए वो हथियार लेकर नेजा की तरफ बढ़ने लगा। पर आओ बिंग के जागृत होने से आओ बिंग उस डीमन को काफी दूर फेंक देता है और अब आओ बिंग उस डीमन को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। बीवर लीडर हार मान लेता है, पर तभी नेजा को उल्टी हो गई और वो वापस से जाग जाता है। सेनापति को लग रहा था कि वो नेजा को हरा सकता है और नेजा अपनी आसुरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसीलिए बीवर उसे बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। नेजा सोचता है कि मैं ट्रायल में हार नहीं सकता, मुझे अपने माँ बाप और पूरे चैन पास को बचाना है, इसीलिए वो अपनी की हुई उल्टी को ही पीने का दृढ़ निश्चय कर लेता है। पर उल्टी देखकर ही उसे वापस उल्टी हो जाती है और सेनापति उसे जोर जोर से किक मारता है, जिससे वो पत्थरों के पास जा गिरा और अब पत्थर नेजा पर गिरने की वजह से सभी डीमन को लग रहा था कि नेजा का काम खल्लास हो चुका है। पर नेजा सिर्फ बेहोश हुआ और उसके बेहोश होने की वजह से आओ बिंग जाग गया था और अब वो सेनापति को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और सभी डीमन के साथ दूर फेंक देता है, जिससे सभी डीमन वहां से भागने लगते हैं। पर धीरू अपने सभी साथियों की मदद से उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आओ बिंग पूछता है कि आखिर आप सबको क्यों पकड़ रहे हो? धीरू कहता है कि ये डीमन इंसानों को तकलीफ देते हैं, इसीलिए हम इन सभी को यूशु महल लेकर जाएंगे, जहां इन्हें बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया जाएगा। और अब वो सभी डीमन को पकड़कर यूशु महल आने लगते हैं। नेजा ने अपने फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया था। सभी लोग नेजा को देख रहे थे और कहते हैं कि ये जिंजा और मूजा का छोटा भाई है, जो आदितिक मोती का पुनर्जन्म है। नेजा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहा था, पर एक आदमी कहता है कि ये देखने में बिल्कुल भी एक युवराज की तरह नहीं लगता, बिल्कुल भूत जैसा लग रहा है। नेजा को काफी गुस्सा आता है और वो एक पिलर को उखाड़कर उसे मारने जाने लगा, पर ताइजैन उसे रोक लेते हैं। शाम को वूलिया, नेजा और बाकी सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि आज 6 सितारे एक कतार में आने वाले थे, जिससे जेटपे में सभी अपने भाइयों से मिल सकते थे, यानी सभी गोल्डन इमोर्टल्स वहां आने वाले थे। कुछ ही देर में चांग संप्रदाय की सभी अमर आत्माएं वहां जाती है, क्योंकि धर्म युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, इसीलिए सभी इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। चांग के एक इमोर्टल बोलते हैं कि हाल ही में जीएस सेक्ट ने भी बहुत तरक्की की है, इसीलिए हम सभी को उनसे होशियार रहना होगा और अपने सेक्ट को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वुलियांग बोलते हैं कि आप सभी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कब से इसी की तैयारी कर रहा था, और वो उन्हें अपनी तैयारी की हुई 9000 इमोर्टल CPs दिखाते हैं। एक इमोर्टल कहते हैं कि इन गोलियों से हमारी पावर काफी बढ़ जाएगी, पर आपके पास इतनी सारी पिल्स कहां से आई? गराना कहती है कि गुरुजी ने अपनी साधना को दांव पे लगाकर ताहियान कुंड के साथ कड़ी मेहनत से ये गोलियां बनाई हैं। सभी इमोर्टल इसके लिए वुलियांग का शुक्रिया अदा करते हैं। वुलियांग अब इस सभा को संपन्न करते हैं, पर एक इमोर्टल बताता है कि जिंजा और मूजा मेरे और पूजियान के डिसिपल है और वो सालों से दूर रहकर साधना कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने छोटे भाई नेजा से कभी नहीं मिले और अभी इस सितारों के संगम को खत्म होने में थोड़ा वक्त है, इसीलिए हमें इन भाइयों की मुलाकात करवा देनी चाहिए। पर नेजा डर जाता है और वो नीचे आ गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी शक्ल देखकर उससे प्यार नहीं करेंगे, इसीलिए वो नींद की गोलियां ले लेता है ताकि उसकी जगह आओ उनसे मिल सके। आओबिंग अब ऊपर आ जाता है, जहां अब नेजा की वजह से आओबिंग उन दोनों भाइयों से बात करता है। जब सितारों का संगम खत्म हुआ तो वो वहां से चले गए थे, पर आओबिंग के आंखों में आंसू थे। नेजा इससे हैरान था। आओ बताता है कि तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारी काफी फिक्र करते हैं, जिससे मुझे मेरे भाइयों की याद आ गई, पर वो अब नहीं रहे। नेजा भी इससे इमोशनल हो जाता है और आओबिंग से कहता है कि मुझे बचपन से काफी गुस्सा आता है और हम दोनों ही दानव पैदा हुए, जिससे हमारे पेरेंट्स को हमारी फिक्र होती है, पर यह हमारी गलती नहीं। हम सब कुछ ठीक करने के बाद अमर आत्माओं में अपनी जगह बनाएंगे, जिससे उन्हें सम्मान मिलेगा। अगले दिन नेजा अपने सेकंड ट्रायल के लिए आ जाता है, जहां उसे एक डीमन मास्टर से फाइट करनी थी, जो डीमंस को ट्रेनिंग दिया करता था। नेजा 3 नींद की गोलियां लेकर आओ बिंग को जागृत कर लेता है, जिससे आओ बिंग उस डीमन मास्टर से फाइट करने लग जाता है। उन दोनों के बीच काफी एपिक फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर जब वो पानी में जाते हैं तो डीमन मास्टर अपनी वाटर पावर का इस्तेमाल करके उसकी स्पीड काफी फास्ट हो गई थी और वो आओ बिंग को पीटने लगता है। और जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो आओ बिंग समझ जाता है कि डीमन मास्टर की पावर ज्यादा नहीं है, बस वो लाइट की मदद से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और ये टेक्निक उसके पानी के अंदर ही काम करती है। इसीलिए अब आओ बिंग भी अपनी वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरी नदी को ही बर्फ में तब्दील कर देता है। पर डीमन मास्टर इतना कमजोर नहीं था। वो एक तिलिस्मान को बनाकर आसमान में छोड़ता है, जिससे काले बादल छाने लगते हैं और फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब हम जियो बाओ को देखते हैं, जो डीमन मास्टर का ही बेटा होता है, यानी डीमन मास्टर ही शेन के पिता
जिंदा थे, इसीलिए जियो बाओ उन्हें बचाने के लिए भागने लगता है। बारिश होने की वजह से डीमन मास्टर आओ बिंग को पीटने लगा था और वो उसे शोर से मारने वाला था, पर तभी नेजा उसके तिलिस्मान वाले हाथ को बर्फ में जमा देता है। पर डीमन मास्टर अपने हाथ को ही काट देता है और उस तिलिस्मान के खत्म होने से बारिश बंद हो जाती है। धीरू अपने सभी साथियों से उन्हें घेर लेता है, पर सभी डीमन उनके साथ नहीं जाना चाहते। पर डीमन मास्टर बताते हैं कि इनके साथ जाने में ही तुम्हारी भलाई है, ये तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाएंगे और इमॉर्टल बनने में मदद करेंगे। जिससे वो अपने हथियार नीचे डाल देते हैं और यूशु महल के सभी डिसिपल उन्हें बांध लेते हैं। साथ ही वो डीमन मास्टर को भी पकड़ लिया जाता है। जियो बाओ जब ये देखता है तो अपने पिता को बचाने के लिए भागता है। डीमन मास्टर जानता था कि यूशु महल के लोग उसे भी पकड़ लेंगे, क्योंकि वो उनके डिसिपल पर अटैक करने लग गया था। जियो बाओ नेजा के पास अपने पिता का हाथ देखता है, जिससे उसे लग रहा था कि वो सभी इन्हें मारना चाहते हैं, इसीलिए वो नेजा पर अटैक करने लगता है। ये देखकर धीरू अपने एरो से जियो बाओ पर हमला करता है, पर उसे बचाने के लिए डीमन मास्टर सामने आ जाते हैं, पर उस तीर से दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। धीरू वापस उन पर हमला करने वाला था, इसीलिए वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके दूर भागने लगते हैं, पर धीरू उनके पीछे कई सारे एरो को छोड़ देता है, जिससे वो भाग नहीं पा रहे थे और दूर गिर जाते हैं। डीमन मास्टर अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से भगा देते हैं और डीमन मास्टर मारा जाता है। धीरू जियो बाओ पर भी तीर चलाने लगता है, पर आओ बिंग उसके सामने आकर उसे रोक लेता है और बताता है कि वो बस अपने पिता को बचाना चाहता था। वहीं महाराज और महारानी शेन को डिनर पर बुलाया होता है और वो साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वो समुद्री डीमन को भी महाराज ने काम पर रख लिया था। महाराज कहते हैं कि ये भले ही दानव है, पर दिल का बहुत अच्छा है। तभी वहां डीमन शेन को लेकर आ जाते हैं, जो घायल हालत में थे। शेन उसे देखकर परेशान होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, तो वो बताता है कि इमॉर्टल्स ने हमला किया। पिताजी का हाथ भी नेजा ने काट दिया और अब जियो बाई की भी मौत हो जाती है, जिससे शेन काफी गुस्सा हो गया। वहीं नेजा के ट्रायल पास करने पर उसे बधाई दी जा रही थी। तभी चैन डान पास के दोनों सैनिक वहां आ जाते हैं, जो बताते हैं कि चैन डान पास पर बहुत बुरा हुआ। नेजा अपने मास्टर के साथ वहां पहुंचता है। पूरा चैन डान पास तबाह हो चुका था, वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा, सारे लोग मारे गए। नेजा के मॉम डैड भी नहीं बचे थे, जिससे वो काफी दुखी हो गया। उसे लग रहा था कि ड्रैगन किंग ने ही ये सब किया होगा और वो ड्रैगन राक्षसों से इसका बदला लेने का डिसाइड करता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप जल्दी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो का 10K लाइक एम जल्दी पूरा कर देना। टेक केयर, गुड बाय।